तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे। आपकी जो पहले जो हमने एक क्लोज लूप सिस्टम देख लिया था हमने, तो क्या देखेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, उस क्लोज लूप सिस्टम को हमने क्या किया था, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया था। तो हम कोई भी सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो कि कोई भी बड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम को हम क्या करते हैं, अगर हमें ब्लॉक रिडक्शन बोला जाता है, बेसिकली मान लो कि हमने क्लोज लूप एक कोई ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है, तो उसे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, दुनिया का कोई भी क्लोज लूप सिस्टम उठा लो, उसे हम क्या कर सकते हैं, एक ओपन लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लोज लूप सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम लिया था हमने, उसे क्या करते हैं, उसे रिड्यूस करके जो भी उसका आपका ट्रांसफर फंक्शन आया था, उसे एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उतना बड़ा सा ब्लॉक दिखाने की जगह हमने क्या किया, एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में उसे रिड्यूस कर दिया। तो हम ये सिस्टम हमने लिया था। ठीक है, ये अपना सिस्टम था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपका यूनिट रिस्पॉन्स लगा रहे हैं। ठीक है, यूनिट सिग्नल लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, यूनिट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। राइट, तो यहां पे देखो, यहां से आपका आरएस क्या आ जाएगा, बताओ, आरएस आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन एस। ठीक है, ए अपॉन एस आ जाएगा। तो आपका सीएस क्या हो जाएगा, टीएस इंटू आरएस। ठीक है, ये अपना आपने टीएस लिख लिया। राइट, तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, तो क्या हो जाएगा, टीएस आपका क्या है, के अपॉन टी एस प्लस 1 अपॉन टी इंटू आर एस क्या आपका, ए एस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, के ए अपॉन के आएगा और 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसे सॉल्व कर लेना, इतना मैं नहीं करने जा रही हूँ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से सीटी आपका क्या हो जाएगा, बताओ, इसका इनवर्स लाप्लास ले लो, क्या हो जाएगा, के ए, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, यू ऑफ टी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा क्या लगाना है, लेके चलना है, यूटी लेके चलना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, अगर आपको कोई पूछेगा कि यू हैव टू फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, फाइंड आउट कर दोगे। यहां तक बात समझ में आ गई। राइट, तो अगर आपसे कोई पूछता है स्लोप ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, बताओ। अगर स्लोप निकालने को कोई बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे, देखो, अगर स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने की क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे एट टी इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या आ जाएगा आपका, ए के टी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0। राइट, तो एक बात नोट करके रखना, जो आपका जो भी स्टेप रिस्पॉन्स, जो भी आपका ये आएगा, क्या कहते हैं, स्लोप आएगा आपके स्टेप रिस्पॉन्स का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, बताओ, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए, जो भी स्लोप आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर मान लो कि ये क्या था आपका, ये आपका टीएस था। ठीक है, यहां पे आपने क्या दिया, यूनिट रिस्पॉन्स दिया, ये क्या है आपका, रुक जाओ, ठीक है, यूटी दिया। मान लो यहां पे आपको क्या मिल गया, सीटी आपको क्या मिल रहा था, बताओ, के ए 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, ई टू पावर टी अपॉन टी मिल रहा था। राइट, अगर मुझसे कोई पूछता है, हमें यूनिट, आपको क्या दे रखा है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, अगर मुझसे पूछता है स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है आपको, तो क्या करोगे, यूनिट को आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, बताओ, यूनिट को जब यूनिट स्टेप सिग्नल को आप डिफरेंशिएट करते हो, मैंने ये सब चीजें बताई है, तो आपको क्या मिलता है, डेल मिलता है। ठीक है, अगर आप इनपुट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या करोगे, आप आउटपुट को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इससे आप डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा,
ए के 1 का क्या होता है आपका 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा इनटू माइनस तो पहले से था, उसके बाद e टू द पावर t अपॉन टी इंटू आपका -1/t। तो यहां से क्या आ जाएगा ए के अपॉन टी ई टू द पावर t अपॉन टी। तो याद करो जब हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला था तो आपका क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था ए के अपॉन टी ई टू द पावर टी अपॉन टी, ये आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि आपको क्या दे रखा है यूनिट रिस्पॉन्स दे रखा है, स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है और आपको पूछ रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, तो आपको क्या कर देना होगा, उसे डिफरेंशिएट कर देना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि स्लोप ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, स्लोप ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। समझ गए, ये तो स्लोप ही तो है आपके, यहां पर t = 0 पे हमने निकाल लिया ना, लेकिन dct अपॉन dt हम करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, आपके जो भी रिस्पॉन्स आया, जो स्टेप रिस्पॉन्स आया उसका हम क्या कर रहे हैं, स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लोप तो ऐसे तो कैलकुलेट करते थे हम लोग। ठीक है, स्लोप आपका क्या होता है dct/dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, राइट, समझ में आ गई बात यहां तक। अब देखो, अब इसमें क्या होता है आपका, अब देखो अब क्या होता है आपका कि अगर हमने क्या दिया था आपको, इनपुट क्या दिया था हमने, आरटी क्या दिया था बताओ, AUT दिया था, राइट, और हमें आपका जो सीटी था, ये आपका सीटी का ग्राफ है। ठीक है, सीटी हमें क्या मिल रहा था, सीटी क्या मिल रहा था बताओ, ए की 1 - e टू द पावर t अपॉन टी मिल रहा था, राइट। मैंने आपको बताया था 1 - e टू द पावर टी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये फिर से मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता रखा है, प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स करवाए थे कंट्रोल सिस्टम के स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखो हमने क्या दिया आपको, ये दिया यूनिट रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हमें क्या मिल रहा था, आपका जो आउटपुट था वो कैसा मिल रहा था, ये मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इनपुट तो आपका यहाँ पे था, लेकिन आउटपुट हमें क्या कहाँ पे जा रहा है, तो ये आपका ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन के की वैल्यू क्या है। लेकिन जो आउटपुट है आपका किसको अप्रोच कर रहा है, किसकी ओर जा रहा है, आपका AK की ओर जा रहा है, राइट, AK की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन जो आपका आउटपुट है किसको अप्रोच कर रहा है, A × K को। तो मान लो कि हमने इनपुट क्या दिया, इनपुट हमने क्या दिया, RT आपका क्या है, AUT है, लेकिन जो आउटपुट होगा किसको अप्रोच करेगा बताओ, अप्रोच किसको करेगा, आपके अप्रोचेस A × K। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको यहां तक, राइट। तो ये था आपका स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। और देखो एक बात और याद रखना, TS क्या है आपका, TS क्या था आपका, K/T S + K/T। अगर आपको बोलता है आपको इसमें DC गेन फाइंड आउट करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक ब्लॉक हमने लिया था K का, राइट। अगर आपको इसमें DC गेन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, S = 0 पुट कर देना होगा। S = 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, K/T अपॉन 0 + K/T। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, सॉरी ये क्या है आपका, ये 1 है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा K, तो यही आपका क्या है, DC गेन। अगर आपको DC गेन फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शन, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा उसमें आपको क्या कर देना होगा, आपको 0 पुट कर देना होगा। तो क्या होता है, नोट करके लिख देना, इन एनी स्टेप रिस्पॉन्स द आउटपुट अप्रोचेज और द सेटल एट द इनपुट इनटू DC गेन। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि मान लो कि आपको कोई सिस्टम दे रखा है, आपको पूछेगा कि जो इसका आउटपुट है वो कहाँ पे सेटल्ड होगा। ठीक है, कहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग 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 है, तो कहीं पे जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहाँ पे कांस्टेंट होता है आपका, इनपुट इनटू DC गेन। ठीक है, हो रहा है ना, ये क्या आपका इनपुट है और ये क्या आपका DC गेन है, यहीं पे जाके सेटल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक इसमें एक और बचता है, वो आपका क्या होता है बताओ, वो आपका होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो कल की क्लास में लोग देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है।
उसके बाद हम एरर पे आपके सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे आएंगे, उसके बाद एरर वगैरह देखेंगे।